हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। सारे आपके कॉन्सेप्ट सिलेबस खत्म है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर, या आप अभी कंप्लीट बिगनर हो, इंग्लिश कैसे करनी है आपको, ठीक है, आइडिया नहीं है, आप पढ़ रहे हो इधर उधर इस वजह से। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। और एक चीज़, एक पॉइंट और है कि इंग्लिश आपका जो कॉन्ट रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके आधे एफर्ट्स में आधा टाइम भी उसका अगर आप दोगे इंग्लिश में, स्टिल यू विल एबल टू स्कोर बेटर देन दो सब्जेक्ट्स, ठीक है। और कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तीन पार्ट्स में डिवाइड है ये, बेसिकली रीडिंग एंड वोकैब एंड ग्रामर। अब उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है जिनका कॉन्ट वीक है, अरिथमेटिक वीक है, पजल्स नहीं बन रहे, उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि वो इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखो मेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप कॉन्ट रीजनिंग में एक सर्टेन मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मोस्टली अब 99% स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो 50% से नीचे मार्क्स ही स्कोर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। एंड इन दिस केस अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक एज मिल जाता है, ठीक है। आपको देखो 40 में आउट ऑफ 40 बहुत से लोगों के 10 नंबर 12 नंबर कॉन्ट रीजनिंग में इतने ही आते हैं, बट इंग्लिश में आप 30+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो, और विथ लेस एफर्ट्स, ठीक है। अब तीन चीज़ें होती हैं, रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। बट लोगों का क्या होता है वो सारा अपनी प्रिपरेशन टाइम में ग्रामर ही करते रह जाते हैं, वोकैब रटते रह जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। मैंने देखो इसमें 80-20 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बैंक का जो रीजनिंग वो इंग्लिश पार्ट होता है उसमें 80% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप डेली अच्छे से रीडिंग कर रहे हो तो 80% क्वेश्चंस आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो ग्रामर और वोकैब बेस्ड होते हैं वो ओनली 20% क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन एरर डिडक्शन के और कुछ मिसलेनियस वाले आ जाते हैं जो वोकैब वाले होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम ये सब, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आप कंप्लीट बिगनर हो अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। और ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको मेंशन किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट। इन तीनों टॉपिक को मिला के ही प्री में 20+ मार्क्स का इंग्लिश का होता है, ठीक है। और ये तीनों टॉपिक आपके रीडिंग अच्छी है आप तो आप ये तीनों कर लोगे, आपको वोकैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ग्रामर का रोल होगा इसमें। अब आपको करना कैसे है, आपको एकदम ग्रामर छोड़ना नहीं है, बट आपको करना कैसे है तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कर कैसे सकते हो, ठीक है। अब देखो रीडिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर, नॉवेल। अब मैंने इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों लिखा है क्योंकि आप अभी एडिटोरियल पेज ओपन कर लो किसी भी न्यूज़पेपर का, स्टार्टिंग ये बिगनर्स के लिए उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो चीज़ें पढ़ेंगे स्टिल उन्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसे वर्ड्स होंगे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोर हो जाओगे पढ़ के। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट नॉवेल से कर सकते हो, कोई अच्छी सी स्टोरी पढ़ सकते हो ऐसे करके, ठीक है। आपको पहले इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा रीडिंग में, उसके बाद आप स्विच करोगे एडिटोरियल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन सब न्यूज़ पे, ठीक है। या फिर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट पसंद है, उसका जो सेक्शन होता है वो उठा के आपने पढ़ लिया, एंटरटेनमेंट पसंद है वो सेक्शन पढ़ो। पहले स्टार्टिंग में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग स्टार्ट करो। वंस यू आर हैबिचुअल टू दैट देन स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स एंड रिलेवेंट टॉपिक टू बैंकिंग एग्जामिनेशंस। एंड डेली फ्री आप क्विजेज दे सकते हो, लाइक, ठीक है, उसमें भी आरसी वाले आते हैं जो एक पैसे जैसे अड्डा पे या ओली बोर्ड पे जाओगे तो वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, बट ये आपको स्टार्टिंग में नहीं करना। आफ्टर 20-30 डेज जब आपकी रीडिंग हैबिट बन जाए उसके बाद ही आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है रीडिंग के लिए। अब रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके, ये पजल में भी मतलब रोल प्ले करता है। आप एक पजल रीड करते हो, कितनी जल्दी आप उस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो वो आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं कि इंग्लिश सेक्शन में हेल्प कर रहा है, वो पजल डीआई ये सब रीड करके समझने में वो आपका वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट पे हेल्प करेगा, टाइम सेव करेगा। एंड वोकैबुलरी के लिए देखो, वोकैब के लिए क्या है कि लोग 10-20 डेली लिख रहे हैं फिर उसे रट रहे हैं अगले दिन आके। अब देखो आपने ऐसे करके 500-600 वर्ड याद कर लोगे, जरूरी थोड़ी है उस 1000 वर्ड में से ही कुछ वो आ जाए एग्जाम में। तो ये एसएससी एग्जाम में करना जरूरी होता है क्योंकि वहाँ वोकैब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बैंक में ऐसा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक में आप एक नॉर्मल मतलब वर्ड से फैमिलियर हो, दैट इज सफिशिएंट। उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड पावर मेड इजी जो होता है, इसका एक ये बुक होती है, ठीक है, इससे ले लो। इसमें रूट वर्ड जो होते हैं उसके बेस्ड आपको मतलब वोकैब बताते हैं। अब अगर आपको रूट वर्ड आता है तो मतलब उससे लिंक करके आप वर्ड की मीनिंग ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। एक इतना ये आप कर सकते हो, प्लस आप जब रीडिंग करोगे तो उसमें आपको न्यू न्यू वर्ड्स न्यूज़पेपर में या कहीं भी पढ़ोगे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको आपको कहीं नोट नहीं करना है, जस्ट चेक द मीनिंग फॉर दैट वर्ड, रीड करो सेंटेंस। नेक्स्ट टाइम वो वर्ड रिपीट होगा, मान लो नेक्स्ट टाइम भी आपको नहीं आ रहा, जस्ट मीनिंग देखो फिर रीड करो। थर्ड टाइम आप जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी मीनिंग याद होगी। क्यों याद होगी, आप एक सिंगल वर्ड की मीनिंग याद कर रहे हो, आप एक सेंटेंस में लिखे हुए वर्ड की मीनिंग याद कर रहे हो। उसमें ये फ़र्क होगा कि आपको उस सेंटेंस से रिलेट करके वर्ड याद आएगा जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगा, और अलग से जब वर्ड की मीनिंग याद करोगे तो वो पार्टिकुलर वर्ड की मीनिंग याद करना
वो फिर मतलब हेक्टिक है ना, वो रिटेन नहीं हो पाएगा, सेंटेंस के थ्रू जो होगा वो इजीली रिटेन होगा। तो वोकैब के लिए आपको इतना करना है, न्यूज़पेपर से बस रीड करना है, कहीं नोट नहीं करना है उसे। बाकी ये जो एक बुक मैंने बताई है इसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर लास्ट सेक्शन आता है ग्रामर का। ग्रामर के लिए आप मोस्टली 3-3 4-4 महीने लोग ग्रामर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। आप बेसिक टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट और ये जो टॉपिक्स हैं बेसिक बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का फ्रेम करते हैं, ठीक है, वो एक एक टॉपिक एक एक दिन के हैं, एक एक टॉपिक मैक्सिमम आप एक दिन में कर लो। हार्डली 10 से 12 होंगे, 15 दिन में आपके सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, डेली 10 रूल पकड़ो, पढ़ लो। 10 रूल पकड़ो, पढ़ो, ठीक है। 12 दिन में आपके 120 रूल हो जाएंगे। नेक्स्ट 12 दिन फिर यही रिवाइज करो, नेक्स्ट 12 दिन फिर 10 रूल पढ़ने में हार्डली 20 से 30 मिनट आपको लगेगा, ठीक है। एक बार रीड करना है उसे, ना कहीं नोट करना, ना कुछ करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आप जब रीड कर रहे हो ना, तो उसमें ग्रामर कैसे सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, वर्ब कैसे यूज हो रही है, उसके साथ हैज़, हैव, ये सब चीज़ों को, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब कॉन्सेप्ट उसी सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप रिलेट कर लोगे कि थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रामर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी जब आप रीडिंग करोगे। तो वो रीडिंग ऑटोमेटिकली आपको ग्रामर में, वोकैब में, सब में हेल्प करेगी, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट जब आप इंग्लिश का दे रहे हो तो उसमें सब अच्छे से एनालिसिस करो कि हाँ कौन सी चीज़ पे आप लाइक कर रहे हो, कौन से टॉपिक आपसे नहीं बनने, इनके हिसाब से क्लोज टेस्ट नहीं बनना तो क्यों नहीं बनना। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च करो क्लोज टेस्ट का कॉन्सेप्ट। निमिषा बंसल मैम ने सारे टॉपिक के भी कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, एक बार उस कॉन्सेप्ट को देखो, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। बस इंग्लिश के लिए आपको इतना ही करना है। हार्डली 1.5 से 2 आवर्स अगर डेली आप इंग्लिश के लिए देते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। और इंग्लिश आपको एज देगा। अगर आप देखो कौन टफ आ गया, इंग्लिश कितनी भी टफ आ जाए तो उसमें आप स्कोर कर सकते हो। उसमें थोड़ा गेस वर्क 80-20 के रेशियो में भी लग सकता है, बट कॉन्ट रीजनिंग अगर टफ आ गई ना तो वो बनाना मुश्किल हो जाता है। सो फोकस ऑन मोर ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये बैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।